Om Namah Shivaya everyone. Welcome to my YouTube channel ठाकुर मेडिकल हब. हेलो एवरीवन. तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी पूरे टाइम वर्किंग मोशन में रहती है. अब वर्किंग मोशन में रहने के लिए उसे किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें फूड से मिलती है. तो हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ वहाँ उसे यूज़ करवाता है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स द फूड वी ईट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म और into the nutrients which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body. डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले हमारे फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ती है, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं. उसके बाद वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है और वहाँ से जहाँ जहाँ बॉडी को नीड होती है उसकी एनर्जी की वो वहाँ वहाँ उसको देती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में. तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाती है? ब्लड में. सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड में जाती है और ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और जहाँ जहाँ उसको नीड होती है वो वहाँ वहाँ उसको पहुँचाती है. ठीक है. और डाइजेशन हमारा दो प्रोसेस में होता है, मैकेनिकली और केमिकली. ये हम आगे पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन. हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन which includes alimentary canal as well as some accessory organs. डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल GIT और एसेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं. ठीक है, दो ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसेसरी ऑर्गन्स. ये हम आगे देखेंगे. मैं आपको बता दूं GIT, ये GIT इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग GIT के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ फूड. हमारा फूड ब्रेकडाउन कैसे कैसे होता है? तो हमारा फूड दो टाइप से ब्रेकडाउन होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन. मैकेनिकल ब्रेकडाउन है मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन मीन्स क्या होता है? मैस्टिकेशन मीन्स होता है च्यूइंग द फूड, मतलब फूड को चबाना. तो जो हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है. जब हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं और चबाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग मैकेनिकली ब्रेकडाउन वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद धीरे धीरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे मैकेनिकली हेल्प करते हैं फूड को ब्रेकडाउन होने में. नेक्स्ट है केमिकल ब्रेकडाउन. केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो इंजाइम्स की हेल्प से होता है. केमिकली इंजाइम्स हमारे फूड को ब्रेकडाउन करती है. इंजाइम्स जो है हमारे फूड को ब्रेकडाउन करने की कोशिश करती है, उसे हम लोग केमिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं. ओके, अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन प्रोसेस जो है वो 5 स्टेजेस में होता है. सबसे फर्स्ट है इंजेशन, देन प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन. ओके, इंजेशन जो है उसको हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब खाने को चबाना, इज नोन एज इंजेशन. खाना जो हम लोग चबाते हैं, सबसे पहले मुंह में लेते हैं, उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं. उसके बाद है प्रोपल्शन. प्रोपल्शन में जो खाना हम लोगों ने खाया, मतलब भोजन मुंह में लिया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, उसको हम लोग उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बोलस. मतलब जो खाना और सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं. तो बोलस जब अंदर जाता है, मतलब हम लोग उसको सैलो करते हैं, निगलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन. उसके बाद होता है डाइजेशन. डाइजेशन केमिकली और मैकेनिकली दोनों वे से होता है, मैंने आपको समझा दिया है. उसके बाद है अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्ब क्या होता है? अब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड में. हमारा जो डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सारे बॉडी को ट्रांसफ़र करता है. उसके बाद है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से इमिटेड हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है,
एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग GIT भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पे फोकस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल वैसे ऑर्गन्स कंसिस्ट करते हैं जो हमारे डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वैसे ऑर्गन्स जहाँ फूड पास होता है, खुद से पास होता है, वहाँ जाके ऑर्गन्स के पास फूड खुद जाता है और अपना काम करता है। इट मीन्स कि जो फूड है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाता है, तो उस ऑर्गन को, वैसे ऑर्गन को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वैसे वो एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड करता है जो हमारे ऑर्गन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। अब वो कौन कौन से ऑर्गन हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल माउथ, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ये लंबा वाला जो ट्यूब है उसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। दिस इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, नेक्स्ट इज एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे फूड खुद नहीं जाती वहाँ से एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं और वो हमारे फूड को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। अब वो कौन कौन से हैं? 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो 3 पेयर्स में होता है, टीथ, टंग, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइलरी ट्रैक्ट, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ये है लीवर, गॉल ब्लैडर जो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, एंड दिस इज पैनक्रियाज एंड दिस इज सैलिवरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या है? इसका सबसे पहले फंक्शन है इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या है? इंजेशन मीन्स खाने को मुंह में डालना। ओके, इज इंजेशन, क्लियर, बस इतना ही। नेक्स्ट है ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। देन है ट्रांसपोर्ट इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जब खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग एरिया में उसको पहुंचाना, उसको ले जाना। उसके बाद क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। एंजाइम सिक्रीट करता है और भी अदर सब्सटेंस, जूसेस सिक्रीट्स करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन करता है, पचाता है खाने को, जैसे मैंने आपको बताया केमिकली और मैकेनिकली दोनों वे में डाइजेशन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एब्जॉर्प्शन ब्लड न्यूट्रिएंट्स का करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और जहाँ जहाँ उसको नीड होती है वो वहाँ वहाँ उसको पहुँचाता है। एंड लास्ट इज रिमूवल। रिमूवल मीन्स जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो लास्टली एंड ऑफ द फूड बच जाता है, अनवांटेड सब्सटेंस है, वो बॉडी के बाहर निकल जाता है और वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही करवाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा या फिर म्यूकस लेयर। दिस इज सब म्यूकोसा लेयर, दिस इज मस्कुलर लेयर एंड दिस इज सिरोसा। ये जो है ये इनर मोस्ट लेयर होता है एंड सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सिरोसा जो होता है वो सबसे टफेस्ट लेयर होता है और ये हमारे जितने भी GIT के ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देता है। ओके, अब हम आते हैं म्यूकोसा लेयर पे। इट इज़ द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कैनाल। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन देता है, मतलब उस GIT ट्रैक को प्रोटेक्शन देता है, सिक्रीट करता है। सिक्रीट क्या करता है? जैसे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो ये सिक्रीट करता है एंड एब्जॉर्प्शन भी करता है, ठीक है। ये म्यूकोसा लेयर जो है वो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, मतलब ये कैविटी के सबसे इनर मोस्ट में होता है तो ये फूड के डायरेक्टली कांटेक्ट में भी आता है।
Layers of mucous membrane is made up of columnar epithelial cell which contains mucus secreting cells called goblet cell. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसके पास ये जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है जिसके पास म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, उन सेल्स के नीचे इस म्यूकोसा के पास ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से हैं? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. अब हम देखेंगे सब म्यूकोसा लेयर. सब म्यूकोसा लेयर क्या है? तो ये किससे बनी हुई? ये बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. इट कंटेन्स कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स. ये क्या कंटेन्स करती है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर कंटेन करती है. इसके पास क्या क्या पाया जाता है? लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल एंड नर्व्स. इसके पास लिम्फ वेसल्स भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है, नर्व्स पाया जाता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मसल लेयर. मसल लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स. इसके पास 2 लेयर ऑफ स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. मसल लेयर जो होता है ना, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते वक्त इसके अंदर एक वेव टाइप मोशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग पेरिस्टालिस मूवमेंट भी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है क्लियरली. मसल्स लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच इनेबल्स फूड मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच इज़ नोन एज पेरिस्टालिस मूवमेंट. इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिस मूवमेंट बोलते हैं. The muscle contractions also mix the food with the digestive juices. यहीं पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले वाला जो लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर, वहाँ से सिक्रेशन होता है जूसेस का, और इस वाले लेयर में जो मसल्स होते हैं, जो जब पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है उस टाइम पे डाइजेस्टिव जूस फूड के साथ मिक्स हो जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखेंगे एडवेंटिटा या सिरोसा लेयर. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का. यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और ये जब एब्डोमेन रीजन के पास पहुँचता है तो ये कवर्ड हो जाता है सिरोस मेम्ब्रेन से. इसको हम लोग नाम से पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं. पेरिटोनियम के नाम से वहाँ से वो जाना जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है. लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है. contains large number of blood and lymph vessels and nodes. इसके पास large number of blood होता है, lymph vessels होते हैं और nodes भी पाए जाते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है protects from the infection and acts as a physical barrier. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि एडवेंटिटा सिरोसा लेयर जो है वो सबसे टफेस्ट लेयर होता है. तो ये हमारे जितने GIT ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन होने से, और फिजिकल बैरियर की तरह भी यूज़ होता है. ओके.